गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। एवरेज का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, तो हमें इसमें क्वेश्चन करना है और उसका थोड़ा सा एप्लीकेशंस देखना है जो फॉर्मूला हम पिछले के लेक्चर में पढ़े हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा दीजिए और हर जगह से शेयर कर दीजिए। मैं कौशल कुमार सोनी पूरे एनर्जी के साथ आपके सामने आ चुका हूं। होप आप पूरी तरह से रेडी, पूरी तरह से स्वस्थ और बहुत ही खुश हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम पिछले वीडियो में क्या देखे थे? 3 फार्मूला देखे थे। ठीक है, तो तीनों फार्मूला मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो फार्मूला था n इंटू n प्लस 1/2 था। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स का जो फार्मूला था वो क्या था? n इंटू n प्लस 1। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो था फार्मूला वो क्या था हमारे पास? n स्क्वायर। ठीक है, तो आइए अब हम इसे एवरेज में किस तरह से यूज करने वाले हैं वो दिखला रहे हैं। तो पहला उसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे यहां पर एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो यहां पर क्या है? सबसे पहले हम सम लिखते हैं। तो सम क्या है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब n नंबर्स है, दैट मीन्स हमें n से डिवाइड करना है। n से हम यहां डिवाइड करेंगे तो n क्या है? 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहीं पर 2 लिख दे रहे हैं। ओके, सॉरी, n इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहां पर देखिए n और n दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम कैंसिल किए तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप, हमारा जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा एवरेज किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास? एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब यदि आपसे कोई पूछे कि आप फर्स्ट 16 नंबर्स का, फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर्स का एवरेज फाइंड कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, यहां पर n इज इक्वल कितना हम ले लिए हैं? 16। तो n का वैल्यू क्या है? 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 17 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 8 दूना 16। ठीक है, तो 8.5 आपका क्या आया? एवरेज वैल्यू ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 16 का जो एवरेज वैल्यू आया कितना है? 8.5। करेक्ट। अब यदि आपसे पूछ दे क्या 51 फर्स्ट n 51 नेचुरल नंबर्स का एवरेज फाइंड कीजिए, तो आप वहां पर क्या करेंगे? n इज इक्वल 51 लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करेंगे एवरेज वैल्यू 51 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 52 डिवाइडेड बाई 2 26। ठीक है, तो इस तरह से हमें फाइंड करना। नेचुरल नंबर में आपसे कहीं से भी पूछ दे, कोई भी नंबर दे दे, आप आराम से बता देंगे। करना क्या है? सिर्फ जो भी पूछे, जितना भी नंबर्स का पूछे, उसमें 1 ऐड करना, 2 से डिवाइड कर देना है। ओके, बस आपके पास एवरेज। बहुत आसान है। क्या मजा आया? एकदम एंजॉय कीजिए। चलिए सेकंड हम देखते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या था हमारे पास? मैं इसे रफ कर दे रहा हूं यहां पर। n इंटू n प्लस 1, ये हमारा सम है, n प्लस 1। अब क्या करना है? n नंबर्स का पूछा है तो हम n से डिवाइड करेंगे। n से डिवाइड किए, n कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो गया? n प्लस 1। यहां पर मैं थोड़ा इस तरह से मार्क कर देता हूं बाउंड्री लाइन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा आया, ये क्या है? n प्लस 1 क्या है?
एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। चलिए इसको हम देखते हैं फाइंड करके। तो यदि आपसे पूछ दे कि आप फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का एवरेज वैल्यू निकालिए, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस 50 + 1 51, यही तो आंसर है। ठीक है, कितना आसान है, बस आप खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? मजा आ रहा है खेलने में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि आपसे पूछ दे कि आप, चलिए इस बार बहुत बड़ा, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, 555 दैट मींस एवरेज ऑफ फर्स्ट 555 इवन नंबर्स का आपको एवरेज वैल्यू निकालना है। कितना बड़ा नंबर है, उतना दूर तक जाएंगे? 2 4 6 नहीं ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला में एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? एवरेज ऑफ इवन नंबर्स 555, n का वैल्यू 555 प्लस 1 दैट मींस 556, यही तो आंसर है। ठीक है, तो आइए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड बहुत कमाल का है, देखिएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज इक्वल क्या होगा? सम हमारे पास क्या था? n स्क्वायर। ठीक है, इसे निकालना कितना है? n नंबर्स का निकालना है, तो n से डिवाइड करेंगे। तो n स्क्वायर का मतलब क्या होता है? n इंटू n डिवाइडेड बाई n। तो एक n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया? n। देखिए दोस्तों, कितना मजेदार है ना। यदि आपसे कोई पूछ दे कि आप फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स का एवरेज वैल्यू फाइंड कीजिए, आपको क्या करना है? 50 पुट करना, बस 50 का पूछा, 50 पुट किए और 50 ही आपका आंसर है ना मजेदार। चलिए n का वैल्यू कितना पूछा है? फर्स्ट 50 नंबर्स का, ऑड नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है, तो n इज इक्वल आप कितना पुट करेंगे? 50, यही आपका आंसर है। चलिए एक और नंबर लेते हैं। n इज इक्वल 658 का एवरेज वैल्यू निकालना है। एवरेज फर्स्ट 658 ऑड नंबर्स का आपको एवरेज वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे? एवरेज वैल्यू ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल, n का वैल्यू कितना है? 6, 5 एंड 8, यही आपका आंसर है। ठीक है, मजा आया। चलिए तो एक बार और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑड नंबर से देखते हैं। ऑड नंबर में क्या करना है? जो आपसे नंबर पूछा, जितने नंबर्स का पूछा, फर्स्ट जितने नंबर्स ले रहा है वही आपका आंसर है। इवन नंबर में आते हैं तो क्या, जितने नंबर्स का पूछ रहा है उसमें बस 1 ऐड करना है। कितने ऐड करना है? सिर्फ एक जोड़ने तो आता है ना भाई, 1 क्लास का बच्चा भी बता देगा। चलिए ठीक है, ऑड का हो गया, इवन का हो गया। अब देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या करना है? 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इवन में क्या, ऑड में क्या था? जो आंसर, जो पूछा गया वही आंसर था। इवन में 1 ऐड कर दिए, सिर्फ एक थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ा। और ऑड में आ रहा है तो 1 सेकंड का और करना है। क्या करना है? +1 तो कर लिए, 2 से डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, तो ये तीनों आपको क्लियर हो गया। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। हो, बहुत ही अच्छा से आप सभी को समझ में आया है एक एक चीज। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मजा आया आज का क्लास? मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग था ये वाला टॉपिक पढ़ाना, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना, माइंड ब्लोइंग। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। ठीक है, The average marks of 7 student is 65. The average marks of 7 student is 65. Full stop. The average marks of first 4 student is 68. ध्यान दीजिएगा यहां पे। The average marks of first 4 student
is 68 and that of last 4 student is 62. That of last 4 student is 62. Then find the marks of 4th student. Okay, find the marks of 4th student. तो ये क्वेश्चन में क्या रहा है ये समझते हैं, ठीक है। 4 बोल करके ना कंफ्यूज किया हुआ है, और ये क्वेश्चन कोई और नहीं, मैं ही बनाया हूं खुद से, ठीक है। तो क्वेश्चन का कहना है 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए क्वेश्चन का कहना है 7 स्टूडेंट्स हैं और ये सातों स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है 65। एवरेज ऑफ 7 स्टूडेंट, ये मैं किनारे में भी लिख दिया हूं, अभी मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। अब देखिए, अब बोला गया कि फर्स्ट 4 स्टूडेंट का जो है एवरेज मार्क्स कितना है 68। तो फर्स्ट 4 स्टूडेंट को हम यहां से कुछ इस तरह से कर लेते हैं, इसका एवरेज मार्क्स कितना है 68, ठीक है। अब लास्ट 4 स्टूडेंट दैट मींस 7th 6th 5th एंड 4th, ये 4 स्टूडेंट, 1 2 3 4। तो यहां से हम इसे भी एक ग्रुप बना लेते हैं और इसका जो एवरेज वैल्यू है वो कितना है 62। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक ग्रुप है 7 स्टूडेंट का जिसका एवरेज वैल्यू है 65। अब ये 7 स्टूडेंट ही 2 ग्रुप में बट गए। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। पहला ग्रुप में 4th 5th 6th एंड 7th है जिसका एवरेज मार्क्स कितना है 62 है। फिर एक और ग्रुप है 1 2 3 एंड 4, इसका एवरेज मार्क्स कितना है 68 है। लेकिन 4 को ध्यान दीजिए, 4 ना बहुत साड़ा है, तो वो क्या है कि वो दोनों ग्रुप में है, ठीक है। तो उसका जो मार्क्स है वो दोनों ग्रुप में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आइए इसे हम देखते कैसे करते हैं। तो एवरेज मार्क्स दिया हुआ है तो हमें सम निकालना है, ये चारों का मार्क्स का सम, इन चारों के मार्क्स का सम और इन सातों के मार्क्स का सम, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना क्या है, एवरेज निकालने के लिए क्या करते थे, सम डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ नंबर, ठीक है। तो यहां पर 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो 7 वाले ग्रुप पर निकालना है, तो क्या करेंगे 65 उसका एवरेज मार्क्स है, तो 65 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा उसका ये सम निकल जाएगा। तो सम इज इक्वल क्या हो जाएगा इसका, सम इज इक्वल 65 इंटू 7 सम ऑफ मार्क्स, ठीक है। इसका मार्क्स इन ग्रुप में जो 4 5th 6th एंड 7th स्टूडेंट है, इसके मार्क्स का सम निकालने के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस ग्रुप के चारों स्टूडेंट का मार्क्स का सम निकालने के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं तब करना क्या है, अप्रोच कैसे करना है कि 4th स्टूडेंट का हमारे पास रिजल्ट बहुत ही आसानी से आ जाए, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहले चारों ग्रुप का सम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 68 प्लस 4 इंटू 62, 4 इंटू 62। तो यहां पर देखिए इसमें क्या है कि जो 4th स्टूडेंट है उसका मार्क्स 2 बार ऐड हो रहा है। कितने बार? 2 बार ऐड हो रहा है। डेट मींस यदि हम इस टोटल में से यदि इसको हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या 4th का मार्क्स आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि वही तो ज्यादा है उसमें, ठीक है। तो यहां पर माइनस 65 इंटू 7, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर दिया, आपके पास आंसर है। आइए सॉल्व करते हैं। 4 दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, 4 को हम कॉमन ले लिए, 68 प्लस 62 माइनस 65 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल 4 इंटू 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 माइनस
65 इंटू 7। अब देखिए 13 4 जा 52 एंड 0 520 माइनस 7 5 जा 35 कैरी 3 7 6 जा 42 प्लस 3 45। ठीक है, अब देखिए 0 से 5 नहीं जाएगा तो यहां से एक उधार लेते हैं, उधार लें तो कितना हो गया 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 1 से 5 नहीं जाएगा तो यहां से फिर उधार लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 होगा तो 11 से 5 जाएगा 6, यहाँ कितना बचा, ये तो एक उधार दे दिया था तो इसके बाद 4 ही बचा तो 4 से 4 कैंसिल तो यहाँ पर 0, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 65। जो 4th स्टूडेंट का मार्क्स है वो 65 ही है। ठीक है, समझ गए एवरेज का कैसे एप्लीकेशन करना है। यहां पर एक तरीके से और पूछ सकता है, आपको दे देगा फर्स्ट 5 स्टूडेंट का मार्क्स, लास्ट 5 स्टूडेंट का मार्क्स। ठीक है, अब बोलेगा कि बीच वाले जो 3 है ना, 3rd 4th एंड 5th, मैं क्वेश्चन डिजाइन कर चुका हूं इस तरह का, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, अब बोलेगा 3rd 4th एंड 5th का मार्क्स निकालिए, तो उसमें क्या है, दो ग्रुपिंग जो हो रहा है 1 2 3 4 5 एंड 3 4 5 6 एंड 7, तो इसमें ये तीनों जो स्टूडेंट है ये तीनों का मार्क्स ऐड हो रहा है, तो इन तीनों का ही मार्क्स आपको निकालना है। तो वैसा ही हम पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप का माइनस कर देंगे टोटल के साथ, तो हमारे पास इन तीनों का मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करता हूं और मिसलेनियस में आपको इसके और भी ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, थैंक यू।